हेलो गाइस, तो आज मैं सेकेंड सत्र के प्रोग्राम में जा रही हूँ अंदर देखने। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड सत्र का ब्लॉग। तो प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और देखिए दरवाज़ा ये खुला है, ये हॉल है। तो Guys, no need for that. So basically हम लोग वेजिटेरियन रैली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। I will share the vision जो भार्गव को आया था। तो आप इस बात से इसका महत्व समझ पाएंगे, राइट? So I think last 1 month से पहले आभा बर्नवाल मैम कहाँ है? अंदर अभी she was playing a character. तो उनके घर पे मेडिटेशन सेशन था। तो भार्गव ने उनके घर में मेडिटेशन में देखा कि बोधि टेम्पल के ऊपर पत्री जी, बाबा जी एंड बुद्धा तीनों बैठे हुए हैं। और फिर बुद्धा वाज स्माइलिंग, मतलब बहुत अच्छे से वो हंस रहे थे। और फिर जैसे ही भार्गव उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं इस पल का 2500 साल से इंतजार कर रहा हूँ जो आप करने वाले हो। फिर उन्होंने बोला, 2 बातें उन्होंने बोली। सो प्लीज डोंट टॉक हियर इन द फोन, प्लीज गो आउट। उन्होंने 2 बातें बोली कि मैंने किसी को भी नहीं बोला था कि मूर्ति पूजा करनी है, मैंने सिर्फ ध्यान करने के लिए बोला था। बट मेरी ही मूर्ति को, मतलब मेरा ही मूर्ति बना के आज यहाँ पर मंदिर बना के पूजा किया जा रहा है। तो ध्यान तो भूल गए, मूर्ति पूजा में लग गए। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मैंने कभी नहीं बोला कि मांसाहार करना है। जितने लोग ध्यान करते हैं सरप्राइजिंगली यहाँ पर मांसाहार भी कर रहे हैं। आपके जो PSSM में जितने भी लोग हैं, मैंने जो बताया है वही कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आने वाले हैं। तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ करके भगवान बुद्ध ने बोला। तो आप समझिए कि ये एक ऐसी जगह है कि ध्यान तो है, बहुत लोग थर्ड आई मास्टर्स भी होंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बट साथ साथ में उनके पास ध्यान है पर शाकाहार नहीं है। तो आज हम जो वेजिटेरियन रैली करेंगे मास्टर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है जहाँ पे हम लोग एक संकल्प के साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो शाकाहार अपनाएं, इस भाव के साथ हम रैली करेंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। रैली जब आप कर रहे हो तो प्लीज़ ये देखिएगा कि बहुत मतलब पीसफुली हम लोग करें, शांति से करें। ऐसा मतलब बहुत उग्र होकर नहीं करें, जितना मतलब सिंपली आप आराम से वॉक करके जो हमारे स्लोगन्स हैं अच्छे से आप बोलते जाइएगा। क्योंकि थोड़ा भी क्योंकि पुलिस परमिशन हम लोगों को मिला है बट वर्बली मिला है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत शांति से हम अपना रैली करें। और आप लोगों का 2 से 3 रोल होगा। कुछ लोग प्लैकार्ड्स होल्ड करेंगे, कुछ लोग बैनर स्टार्टिंग में बैनर होल्ड करेंगे, कुछ टीम मेंबर्स को 20 या 25 थैंक यू। एंड लास्ट 2 years हम लोगों ने बिहार में, ये 3rd हमारा एनुअल इवेंट है बिहार में। तो लास्ट ईयर रिसीव मैसेज फ्रॉम पटरी जी दैट बिहार में हर जिले में जाकर ध्यान प्रचार करना है। तो उसका एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।
बहुत बहुत मेहनत की। सामूहिक ध्यान करेंगे, हम सामूहिक ध्यान करेंगे, हम सामूहिक ध्यान करेंगे। पीपल के तले हो गया की भूमि, सतरी गोद में बैठे गौतम ज्ञानी। तेरे सामने कोई नहीं रहा, प्रकाशित हुए पुत्र मेरा प्रश्न किया। बोधि वृक्ष के नीचे जग में उजाला, ज्ञान की धारा बहती निराला। हम सामूहिक ध्यान करेंगे, हम सामूहिक ध्यान करेंगे। सूक्ष्म लोक में अगला जो सत्र है, सूक्ष्म लोक में एस्ट्रल वर्ल्ड में हमको टॉरकॉम सारडारियन लेके जाएंगे। कितने लोग टॉरकॉम सारडारियन को जानते हैं? हैंड्स बहुत कम। पत्री जी ने बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑथर्स का नाम रेकमेंड किया है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स जो मैंने रीड किया है वो है टॉरकॉम सारडारियन। और टॉरकॉम सारडारियन की किताब है द अनयूजुअल कोर्ट, एक ऐसी अदालत जो बहुत ही असाधारण है। तो इस अदालत में क्या होने वाला है वो हम जानेंगे। बेसिकली टॉरकॉम सारडारियन ने एक बार पूर्णिमा के दिन ध्यान कर रहे थे, तब ये विजन सूक्ष्म लोक में उन्होंने जो भी देखा, उन्होंने एक पतली सी किताब में, मैं दिखाऊंगी आपको, उस किताब में उन्होंने पूरा नोट डाउन किया। बेसिकली इस किताब में टॉरकॉम सारडारियन ने ये देखा कि जो लोग धरती पे मांसाहार करते हैं तो उन लोगों को जानवरों की अदालत में बुलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है। किस तरीके से सुनाई जाती है, कैसे वो वार्तालाप होता है, रियल मतलब है सूक्ष्म लोगों का जो दृश्य है उन्होंने इस किताब में लिखा है। तो वही यहाँ पे हम लोग, हमारी बिहार की टीम प्रस्तुत कर रही है। तो मेरी बिहार टीम के लिए हार्दिक स्वागत है। पहला मामला शुरू किया जाए। मनुष्य और भेड़ उपस्थित हो। भेड़ और मनुष्य अदालत में हाजिर हो। मेरी बेसुरी आवाज के लिए मुझे माफ करें महाराज। आप तो दया और करुणा के सागर हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। पर यह मानव जो अपने आप को उत्कृष्ट कहता है, हजारों सालों से हमारा शोषण कर रहा है। हमारे पास अपनी रक्षा का कोई साधन उपलब्ध नहीं है महाराज, इसीलिए हम आपसे सुरक्षा की गुहार लगाने आए हैं। हम अपना ऊन इन्हें स्वेच्छा से देते हैं ताकि ये खुद को ठंड से बचा सके। पर महाराज, सहनशीलता की भी हद होती है। कृपया कर इन्हें सिखाएं, ये हमें मारकर हमारा मांस तो न खाएं, जबकि इनके पास खाने को हजारों शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध हैं। महाराज,
किसी जीव की निर्मम हत्या करना, वो भी सिर्फ जीव के स्वाद के लिए, कहाँ तक उचित है महाराज? सभी भेड़ों की ओर से मैं इस अमानवीय कृत्य का विरोध करती हूँ। मनुष्य, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, तुम इस आरोप का उत्तर दो। हमें पोषण की आवश्यकता है महाराज। अगर हम इन मनुष्यों को अपना पोषण बना ले तो क्या यह उचित होगा महाराज? इसका उत्तर दो मनुष्य। नहीं, शायद नहीं महाराज। महाराज, तो फिर तुम हमें क्यों मारते हो? महाराज, ये हमें अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं, हमें बिजली का झटका देते हैं, सारी उम्र हमारा शोषण हर तरीके से करते हैं, और अंत में हमें कसाई के हाथों बेचकर हमारा मांस काट काट कर खाते हैं, और इस सब को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं। यह कहाँ तक उचित है महाराज? शायद हमें ऐसे नहीं करना चाहिए महाराज। तो तुम यह स्वीकार करते हो कि निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है? हमें जीवन जीने के कोई और तरीका पता नहीं था महाराज। तो फिर मेरा निर्णय है कि तुम्हारी जीवन अवधि 5 साल कम कर दी जाएगी। अगला। स्वीकार है महाराज। गाय और मनुष्य अदालत में हाजिर हो। महाराज, हमारे साथ भी बड़े अत्याचार हुए हैं। तो तुमने फिर यह शिकायत पहले कभी क्यों नहीं की? महाराज, मनुष्य की अंतरात्मा गहरी नींद में थी, कोई सुनने वाला नहीं था। इसका उत्तर दो मनुष्य। जी महाराज। अपनी बात जारी रखो। महाराज, हजारों सालों से हमने मनुष्य की सेवा की है और बोझ ढोया है, दूध दिया है, लेकिन इसके बदले हमें और हमारे बच्चों को मारा गया, मशीनों में पीसा गया, आग में भूना गया। क्या यह उचित है महाराज? क्या यह सब कुछ सच है मनुष्य? हाँ महाराज। फिर क्या तुम दोषी हो? हाँ महाराज। तो फिर मेरा निर्णय है कि तुम्हारी जीवन अवधि 10 साल कम की जाती है और तुम्हारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न होगा। क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हुई, मैं यह सजा स्वीकार करती हूँ। कबूतर। कबूतर और मनुष्य अदालत में हाजिर हो। महाराज, मैं सभी पक्षियों की ओर से बोल रहा हूँ। हम आनंद, शांति, प्रेम और रंग लाते हैं, लेकिन अब हवा में जहर है जिससे हमारी सांसें दुश्वार हो गई हैं। क्या यह सच नहीं है महाराज? क्या यह सच है मनुष्य? हाँ, लेकिन मुझे अपने जरूरतों के लिए करना पड़ता है महाराज। यह प्रदूषण तुम्हारे जीवन को बचाने में मदद नहीं करेगा। मैं तुम्हारी जीवन अवधि भी 5 साल कम करता हूँ। स्वीकार करता हूँ महाराज। शेर और मनुष्य अदालत में हाजिर हो। महाराज, मेरी कोई विशेष शिकायत नहीं है, परंतु मनुष्य ने जितने दुष्कृत्य किए हैं, जितना प्रकृति का शोषण किया है, इसलिए मुझे आपकी अदालत में आना पड़ा। मनुष्य को उसके अपराध की सजा दी जाए महाराज। मैं शेर का विरोध करता हूँ महाराज, क्योंकि वह जानवरों को खाता है। मनुष्य, ध्यान रहे, जानवरों को हम तभी खाते हैं जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हम प्रकृति का संतुलन बिल्कुल नहीं बिगाड़ते। हमें अपने नियमों का पालन करना आता है मनुष्य। मनुष्य, क्या तुमने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है? मैं सभ्यता के निर्माण के लिए ऐसा करते हैं महाराज। तुम्हारे इस तरीके से जीवन की सुंदरता नष्ट हो रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम अगर तरीके अपने नहीं बदलोगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। फिर तुम्हारी जीवन अवधि 5 साल कम की जाती है। क्षमा महाराज। अगला मुर्गा। मुर्गा और मनुष्य अदालत में हाजिर हो।
महाराज, हम देर से आए हैं, लेकिन हमारी भी एक शिकायत है। हम हमारे अंडे लेकर मनुष्य पोषण करते हैं और हम उन्हें सुबह जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इतने पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है महाराज, वो हमारे जान के दुश्मन बने हैं। हाँ, यह सब मैं भी देख रहा हूँ। मनुष्य, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमें उनके बिना जीवन अधूरा लगता है महाराज। लेकिन जीवन को संवारने के लिए दूसरे जीवों का सम्मान भी तो जरूरी है। मुझे ये पता नहीं। इसलिए तुम्हें भी 5 साल की सजा और दी जाती है। क्षमा महाराज। वेल, मछली और मनुष्य अदालत में हाजिर हो। महाराज, कृपया हमारी मदद करें। मनुष्य हमें हमारी दुनिया से बाहर निकालता है और अपने लालच के लिए हमारे इस शरीर का उपयोग करता है। महाराज, मदद करें। हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मनुष्य, तुम्हारा उत्तर? महाराज, मैं इस पर गहन मंथन करूंगा और पालन का दृढ़ संकल्प लूंगा महाराज। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। अगर नहीं किया तो प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी और इस तरह से मनुष्यता का भी एक दिन अंत हो जाएगा। स्वीकार है महाराज। अदालत स्थगित की जाती है। सेकेंड सत्र का प्रोग्राम समाप्त हो गया है। ओके, बाय। नमो बुद्धाय।